अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। मैं हूं अहमद तरीन। वेलकम टू माय चैनल अहमद तरीन ब्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पूरा सेटअप बताने के लिए बना रहा हूं, ताकि जो है ना आप लोगों को ADX के रिलेटेड जो है ना सारा समझ लग जाए सही से, और मैंने किस तरह से अप्लाई किया, किस तरह से मुझे अप्रूवल मिला और किस तरह से हमने आज उस ऐड नेटवर्क को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद हम ऐड कोड बनाएंगे। ऐड कोड बनाने के बाद हम ऐड लाइव करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको A to Z आज पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी मेल्स हैं। मैंगो मीडिया कंपनी है, ठीक है, अप्रूवल देती है डोमेन के हिसाब से। अगर आपकी डोमेन एलिजिबल है तो देंगे अप्रूवल, नहीं है तो नहीं देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इस चीज़ के ऊपर भी बनाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से सेट करें, जो ADX कंपनीज 1 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैंने उनको मैसेज किया जी, डेयर नीड MA अकाउंट फॉर माई एड मैनेजर और हेयर इज़ आ URL। तो ये मैंने URL उनको दे दिया कि जी ये मेरा URL है और मुझे MA अकाउंट चाहिए। ठीक है, कितने बजे किया? 3:34 क्यों किया? आज दिन को 5 घंटे पहले, यहाँ आप देख सकते हो। उनका मैसेज आया, मुझे रिप्लाई किस टाइम आया? 7:36। ठीक है, ठीक 4 घंटे के बाद। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी कोई दूसरा सवाल नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। वो कहते हैं जी आपकी जो डोमेन है वो हमारी टीम ने अप्रूव की है 60/40%। 60% हमारा होगा जिसकी वेबसाइट है, और 40% कंपनी लेगी। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट फ्रेश है, इसके ऊपर कोई आर्टिकल 10-15 है और इसकी कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई इसने रेवेन्यू जनरेट प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, इसका बिल्कुल ही ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी प्लीज़ टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। नंबर 1, you have 24 hours to deliver inventory of the agreed domain। अब इस बात को समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं जी आपके पास 24 घंटे हैं, जो डोमेन आपने हमसे अप्रूव करवाई उसी को इन्वेंट्री डिलीवर करवानी है आपने 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये डोमेन हमने अप्रूव करवाई, जो डोमेन उन्होंने अप्रूव की है वही सेम डोमेन यहाँ पे ऐड मैनेजर में आने के बाद आप साइट पे जाएं। साइट पे वो लोग एक्सेप्ट जब हम करते हैं तो उनके पास एक्सेस चला जाता है। तो जब एक्सेस चला जाता है तो वो ये सब देख सकते हैं यहाँ पे वो डोमेन है या नहीं है जो उन्होंने अप्रूव की है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वो कह रहे हैं कि इफ़ यू मोनिटाइज एन अनऑथोराइज्ड डोमेन, Adobe will automatically delete the domain and terminate the agreement। ठीक है, अगर आपने कोई और डोमेन दे के उनसे अप्रूवल लिया है मेल में, यहाँ पे आपने डोमेन कोई और दी है और ऐड मैनेजर में डोमेन कोई और दिख रही है, तो वो क्या करेंगे? इमीडिएटली फ़ौरन ही आपका एग्रीमेंट आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपका ऐड मैनेजर क्लोज कर सकते हैं, आपका एडसेंस भी क्लोज कर सकते हैं। उनके पास फुल इख्तियार होता है, फुल एक्सेस होता है ऐड मैनेजर का। ठीक है, अब वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने कहा जी लेट मी नो इफ़ यू एग्री। मैंने कहा जी एग्री हूँ, ये मेरा कोड है, ये जी मेल है। उन्होंने कहा जी इन्विटेशन हम भेज रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो। तो मैंने ये इन्विटेशन आप लोगों के लिए बचा के रखा था ताकि मैं आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करूं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है जी रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क डेलीगेशन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है इनका जो अप्रूवल आया हुआ है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं MA अकाउंट है, 42 पेरेंट है एंड 62 चाइल्ड है। हम चाइल्ड हैं तो 60% हमारा है, 40% कंपनी का है। ठीक है जी, नीचे उनकी टर्म्स कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे हमने कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा जी मैंगो मीडिया अप्रूव्ड। ठीक हो गया, नंबर 1 ये सेटअप आपका हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ऐड लाइव करना है। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आने के बाद नेटवर्क सेटिंग में आ जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उसको आपने चेकआउट करना है। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, मैक्सिमाइज रेवेन्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री विद एडसेंस, जिसको आपने एडसेंस को चेकआउट कर देना है।
हम क्योंकि ऐड एक्स के ऐड लाइव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एडसेंस को अनचेक कर देंगे, ठीक है। रिफ्रेश करना है आपने, रिफ्रेश करेंगे वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ही चला जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ ओनली ऐड एक्स के हम ऐड लाइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे एडमिन मल्टीपल कस्टमर मैनेजर में, MCM में। यहाँ पे आप एक ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था अब आ गया, ऐड एक्सचेंज। जैसे ही हमने वहाँ से एडसेंस को चेकआउट किया तो यहाँ पे आप अपेयर हो गया। अब यहाँ पे आपने रिव्यू कर देना है, रिव्यू ऐड एक्सचेंज टर्म्स, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे आई हैव इंटर्ड माई साइट एंड वाज अप्रूव्ड टू सर्व एड्स, इसको चेक इन कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद इनेबल ऐड एक्सचेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जाए आप नेटवर्क कोड में, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करेंगे तो ये एडसेंस वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से वो एडसेंस का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, एडमिन में दोबारा आना है। दोबारा आने के बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट, ये लिंक्ड अकाउंट पे आने के बाद ये काम आपने ज़रूर करना है। सॉरी, पहले हमने बनाना है ऐड कोड। हाँ जी, ये इस लिंक्ड अकाउंट में आने के बाद आपने इनकमिंग ऐड एक्सचेंज, इस पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। इस एक्शन का आपको डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देना है, दोनों को। ये काम आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है जी ads.txt फाइल, इसमें क्रिएट पे करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक कोड मिलेगा, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आने के बाद यहाँ पे आप कोड ऐड करेंगे ads.txt फाइल। अगर आप एडसेंस के भी ऐड लाइव रखना चाहते हैं तो उसका कोड रहने दें और एंटर करके दूसरा कोड ऐड कर लें और सेव चेंज कर दें, ठीक है। ये सेव हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली ही 24 घंटे के बाद यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, अथोराइज हो जाएगा। अब आपने मेन काम करना है जी डिलीवरी में आने के बाद ऑर्डर्स पे आना है, क्योंकि हमने इसके ऐड लाइव करने हैं तो इसलिए ऑर्डर्स पे आएंगे। अब यहाँ पे क्लिक कर देना न्यू ऑर्डर, नेम देना है, इधर मैं दूंगा गूगल। नीचे एडवर्टाइज़र का नेम देना है, ऐड न्यू कंपनी कर देनी है यहाँ पे एडवर्टाइज़र, और यहाँ पे आपने सेम गूगल दे देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया आपने, नेम दिया, एडवर्टाइज़र नेम दिया, और यहाँ पे आपका वो मेल सिलेक्टेड है, लिंक सिलेक्टेड है अपना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड लाइन आइटम। ऐड लाइन आइटम करने के बाद आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, वीडियो, ऑडियो और डिस्प्ले। हमने डिस्प्ले को क्लिक करना है, सिलेक्ट डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने नेम दे देना है इसका, गूगल। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे टाइप में, ऐड कौन सा है, तो हमारे ऐड एक्सचेंज है तो ऐड एक्स के हैं तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे एक्सपेक्टेड क्रिएटिव्स, इसको आपने ऑल साइज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आ रहा है वेब प्रॉपर्टी, इसको आपने सेल्फ सर्विस ऐड एक्स डिस्प्ले करना है, ऐप नहीं करना, क्योंकि हमारी वेबसाइट है तो हमने डिस्प्ले सिलेक्ट करना है। स्टार्ट टाइम, मैं चाहता हूँ एड्स इमीडिएटली स्टार्ट हों और अनलिमिटेड स्टार्ट हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं। अब यहाँ पे ये एडजस्ट डिलीवरी है, इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा मैनेज क्रिएटिव्स, इसको क्लिक कर देना आपने। यहाँ पे ऐसे इस तरह से आएगा, आपने ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएटिव कर देना है, ठीक है। अब आपने दोबारा ऑर्डर्स में आना है। ऑर्डर्स पे आने के बाद आपने इस पे गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्रूव कर देना है। फिर दोबारा ऑर्डर्स पे आएंगे, यहाँ पे देखें ये रेडी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ तक का आपका ये सेटअप करना है आपने ऑर्डर डिलीवरी का। अब हमारा ऑर्डर्स क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने कोड ऐड कोड बनाने हैं जो हमने वेबसाइट में ऐड करेंगे ताकि हमारे ऐड लाइव हो।
अब जैसे ही हम इन्वेंट्री में आएंगे, ऐड यूनिट में आएंगे, तो यहाँ पे ये दो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए मिलेंगे। इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना है, क्योंकि जो आप ऐड कोड बनाओगे वो डिलीवर जब होंगे तो ये ऐड कोड उनको डिलीवर होने में हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपने इन दो ऐड कोड को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ना आर्चिव करना है, ना रिमूव करना है, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे आना है न्यू ऐड यूनिट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इन आर्टिकल ऐड क्रिएट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इन आर्टिकल ऐड वर्किंग होती है और चलता भी यही है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड लिख दूंगा। अब आ जाते हैं फिक्स साइज़। यहाँ पे दो साइज़ हैं, फिक्स साइज़, स्मार्ट बैनर। तो हमने फिक्स साइज़ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। इन आर्टिकल में ये साइज़ रेकमेंड करता हूँ 350 × 250, ठीक है। ये ज़बरदस्त रहता है साइज़, ये आपने यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और ये है जी रिफ़्रेश, और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पे आ रहा है रिफ़्रेश। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड बार बार रिफ़्रेश होता रहे, टाइम्स लगा सकते हैं 60 सेकंड का, 30 सेकंड का, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। सेव कर देना सिंपल आपने। सेव करने के बाद इस तरह से आ जाएगा आपके पास ऐड कोड बन के, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन आइटम है, उसके बाद यील्ड ग्रुप्स है और ये है टैग्स। हमने टैग में आना है। यहाँ पे गूगल पब्लिशर टैग बाय डिफ़ॉल्ट होगा, सेटिंग हमने कर ली हुई है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जी, ये जिस तरह से बना हुआ है ना, ये सेम टू सेम आपने ऐसे रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर आप क्लिक करना चाहते हो, इसका ये फ़ायदा होता है कि अक्सर हम एक ही कोड बार बार ऐड कर देते हैं, तो इसकी हेल्प से वो ऐड ऑफ नहीं होते हैं, वहाँ पे मसला नहीं बनता। आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, ना चाहें तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे क्लिक कर दें कंटिन्यू। अच्छा, अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दो टैग मिलेंगे आपको। यहाँ से कॉपी टैग करें, अपनी वर्डप्रेस में आए, ऐड इंसर्टर। यहाँ पे एक प्लगइन वर्डप्रेस में यूज़ होता है ऐड इंसर्टर, उसमें आ जाना है। यहाँ पे आपने वो अपना ऐड कोड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम वही ऐड कोड इधर ऐड कर दूंगा और ये बॉडी टैग भी यही सेम उसके फ़ौरन साथ ही बिल्कुल ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी पोस्टिस, होम पेज। ये इनको मैं अनेबल कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा और सिर्फ पोस्टिस में रखूँगा। आफ्टर इमेज कर दूंगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाऊं, अगर आप इन आर्टिकल एक से ज़्यादा ऐड कोड डालना चाहते हैं तो आपको किस तरह से डालना है। आपने फिर दोबारा वो ऐड यूनिट नहीं बनाना, आपने आ जाना बैक पे आने के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये नंबर चेक करें आप, ये जो गूगल टैग और ये आ रहा है ना, यहाँ पे ये वाला नंबर, इधर वाला नंबर मैं आपको चेक करा दूँ। ये देखें, ये है जी 690, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 770। ये देखिए, ये नंबर चेंज है। और ऊपर वाला जो है ये, हाँ ठीक है। अब ये हमारा है, ये जो है हमारा ये पब आईडी है। ये वाला कोड, ऐड कोड, ये वाला यहाँ पे देख लें 169690 है लास्ट में। और ये हमारे पास कौन सा है अब जो हमने न्यू क्रिएट किया, 1770, यानी कोड चेंज हो गया है, ठीक है। रिवर्स जाने से फिर नेक्स्ट करने पे इसको आप कॉपी करो, यहाँ से नंबर 2 में आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद दोबारा नीचे वाले बॉडी टैग को कॉपी करो, इधर आके पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो पोस्टिस और इधर आप सिलेक्ट कर लो आफ्टर पैराग्राफ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो सेंटर, सेव कर दो। अब हम दोबारा, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये 1770 है लास्ट में। यहाँ पे बैक आओ, फिर कंटिन्यू करो। यहाँ पे देखो, ये आप कोड मज़ीद चेंज हो जाएगा। यहाँ देखें 6090, ठीक है। इसको कॉपी करो, थर्ड में आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद फिर इसको बॉडी टैग को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। पोस्टेज सिलेक्टेड करके सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बिफोर एक्सपर्ट या बिफोर कमेंट्स कर दो, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर कर दो और सेव सेटिंग कर दो।
नॉर्मली जो ऐड कोड होता है वो डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कभी 1 घंटा भी लगता है, कभी 24 घंटे भी लगते हैं। आप तो नहीं लग रहा है 24 घंटे, लेकिन हम वैसे ही चेक कर लेते हैं। अगर कोई हमने जो ऐड डाले हैं आर्टिकल के अंदर ही डाले हैं, बाकी एडसेंस के ऐड चल रहे हैं, हमने नहीं आर्टिकल के अंदर एडसेंस के ऐड नहीं डाले हुए, ठीक है। एडसेंस के ऑटो ऐड चल रहे हैं, आर्टिकल के अंदर जो हमने ऐड कोड डाले हैं वो आर्टिकल के अंदर ही शो होने चाहिए। तो यहाँ पे वो स्पेस ले रहा है, यहाँ पे देखें ये स्पेस ले रहा है ये। तो ये आपने चेक कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप आएंगे ऑर्डर डिलीवरी में, यहाँ पे आने के बाद ये जब आपका रेडी आ रहा है, यहाँ पे डिलीवरिंग आ जाएगा ना, शो हो रहा होगा डिलीवरिंग, तब ऐसे समझें कि आपके ऐड लाइव हो चुके हैं, ठीक है। आप ऐड खुद भी देख सकते हैं और आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा कि ऑर्डर डिलीवर हो रहा है। इट्स मीन कि आपके ऐड लाइव हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमने फ्रेशली ऐड किया सारा कुछ, अभी ये रेडी आ रहा है। थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद ये ऐड हमारे लाइव हो जाएंगे और यहाँ पे ऐड शो होने लग जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इंशाल्लाह आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन लाता रहूं और आपके लिए जो है ना नए से नए इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।